वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज की क्लास में हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसके बारे में अधिकांशतः अभी विद्यार्थियों के मन में एक असमंजस की स्थिति है कि हमारी होने वाली परीक्षाएं किस मोड में होंगी। अर्थात मैं बात कर रहा हूं गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर और एमए, एमएससी, एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के वे विद्यार्थी जो अभी ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि उनकी परीक्षा का मोड क्या होगा, एग्जाम का मोड क्या होगा, डेस्क्रिप्टिव होगी या एमसीक्यू बेस्ड होगी। तो आज की क्लास में बस इसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझ लीजिए कि आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से उन विद्यार्थियों के लिए है जो उन महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं जो महाविद्यालय गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध हैं। अर्थात अमरोहा, संभल, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर, इन जिलों के जो महाविद्यालय हैं ये संबद्ध हैं गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से। और उन विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं का मोड क्या होगा, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमए, एमएससी और एमकॉम। तो प्रिय विद्यार्थियों, जान लीजिए आप कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो डेस्क्रिप्टिव मोड में होने वाली हैं। वे विद्यार्थी जो इन महाविद्यालयों में एमए, एमएससी, एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, सेकंड सेमेस्टर के परीक्षार्थी के रूप में अपनी परीक्षा देने वाले हैं, वो ध्यान से समझ लें आपकी परीक्षा डेस्क्रिप्टिव मोड में होने वाली है। आपको कई जगह से मैंने यूट्यूब पर देखा तो तमाम सारे चैनल्स आपको पता होगा ही ऐसे हैं जो बिल्कुल हवा में बातें करते हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं होती। वो कहीं आपको मल्टीपल चॉइस बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं। मैं आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दे रहा हूं। ये डेस्क्रिप्टिव मोड होगा। यहां पर आपके जो प्रश्न पत्र होगा वो दो खंडों में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 8 प्रश्न दिए हुए होंगे और सेक्शन बी में आपको 5 प्रश्न दिए हुए होंगे। सेक्शन ए से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे ये प्रत्येक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, यानी कि ये सेक्शन आपका 45 नंबर का है। और ये जो क्वेश्चन जहां आपको 5 प्रश्न करने हैं, 8 दिए होंगे, 5 आपको करने हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है आपका वो आपका 5 नंबर का है और इस तरह से ये सेक्शन आपका 25 नंबर का है। तो यहां पर हम देखते हैं तो आपका 45 नंबर का कौन सा है, ये सेक्शन बी है और प्लस 25 मार्क्स का ये आपका सेक्शन ए है और टोटल आपका 70 मार्क्स का आपका ये टोटल बन रहा है, जिसमें प्लस 30 कर दीजिए आप जो आपका इंटरनल असेसमेंट का है। तो इस तरह से आपका 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं, यानी 100 नंबर आपके हो जाते हैं। तो आपका ये 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है आपको। एमए, एमएससी, एमकॉम के विद्यार्थियों के लिए डेस्क्रिप्टिव मोड में आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंड होंगे, खंड ए और खंड बी। ए में 8 प्रश्न दिए होंगे, 5 करने होंगे, प्रत्येक 5 नंबर का होगा और यह सेक्शन आपका 25 नंबर का होगा। सेक्शन बी जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए हुए होंगे, आपको 3 करने होंगे, प्रत्येक 15 नंबर का होगा और यह सेक्शन आपका 45 नंबर का होगा। तो मैंने यहां पर क्लियर करके आपको लिख दिया है 45 का बी सेक्शन और 25 का ए सेक्शन, टोटल 70 नंबर का आपका ये होगा। और 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है जो कॉलेज के द्वारा आपको नंबर दिए जाएंगे। ज्यादा मैं विस्तार से अभी इस क्लास में यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और इसके बारे में एक अलग से आपको क्लास बना करके मैं समझा दूंगा कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करने हैं, क्या तरीका होगा, इसके साथ ही इंटरनल असेसमेंट किस प्रकार का होगा, ये सारी जानकारी आपको अगली क्लास में यहाँ पे मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं हम बीए, बीएससी और बीकॉम की। बीए, बीएससी और बीकॉम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध वे सभी परीक्षार्थी जो ऐसे महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं जिनके महाविद्यालय गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध है, आपकी जो परीक्षा है वो एमसीक्यू मोड में होने वाली है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। जो पीजी है वो डेस्क्रिप्टिव मैंने अभी बता दिया और जो यूजी है वो एमसीक्यू टाइप होंगे। 100 प्रश्न आपको इसमें आएंगे एमसीक्यू और 100 में से यहां पर आपको 75 करने होंगे। प्रत्येक जो प्रश्न होगा आपका वो 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। इसके अलावा
25 नंबर का यहां पर क्या होगा, 25 नंबर का आपका होगा इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, ये 25 नंबर किसके हैं, ये हैं आपके इंटरनल असेसमेंट। इसके बारे में एक क्लास पहले मैं बना करके आपको बता चुका हूं, साथ ही अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल असेसमेंट क्या है। तो इंटरनल असेसमेंट के होंगे आपके 25 नंबर और 75 ये, तो टोटल आपका ये 100 मार्क्स का आपका हो जाएगा। यानी कि 25 नंबर आपके इंटरनल के हैं और 75 नंबर आपके एक्सटर्नल के हैं। 75 नंबर में आपके 75 प्रश्न आपको करने होंगे ये। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर 75 नंबर लिखे हैं। प्रश्न इसमें कितने आएंगे, 100 आएंगे। चॉइस होगी आपके पास में 75 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि ये 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 प्रश्न दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और पेपर आपका ये 75 नंबर का है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से आप इसको समझ लीजिए, क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इसमें से आपको 75 करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100 ही इसमें कर दो, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उसमें कभी कभी आपको 75 से ऊपर जो आपके प्रश्न होते हैं उनको कंप्यूटर नहीं उठाता, वो 75 तक ही उठाता है। जैसे उसकी गिनती 75 पूरी हो जाती है वो रुक जाता है। तो इसमें कई बार विद्यार्थियों के लिए नुकसान भी हो जाता है कि उसके जो गलत गलत क्वेश्चंस होते हैं वो पहले उसकी गिनती में आ जाते हैं और सही बाद में रह जाते हैं, तो उनको उतना अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। इसलिए कोशिश करिए कि 75 जो आपके बिल्कुल करेक्ट हो, सबसे पहले आप उन्हें ही करें और 75 के अंदर ही उनकी संख्या को आप रहने दें। चलिए विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में अगली क्लास में। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि आपका जो मोड ऑफ एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप है। एमसीक्यू, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमसीक्यू टाइप आपके पेपर होंगे। ठीक है, और 100 सवाल होंगे, उसमें 75 आपको करने होंगे। 75 नंबर का होगा, 25 का इंटरनल असेसमेंट होगा और मिलाकर के आपके 100 नंबर का आपका ये पेपर बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज की जो क्लास है आपके लिए पर्याप्त जानकारी है। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर वहां पर देने का प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही अपडेट जानने के लिए, ऐसी ही ज्ञानवर्धक क्लास के लिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, पढ़ाई में ध्यान लगाइए, मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए और अपने भविष्य को थोड़ा सा और ज्यादा उज्जवल बनाइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।